देवताओं को जैसे कैलेंडर में दिखाया जाता है कि शिव का सवारी बसहा बैल है और सरस्वती का सवारी हंस है, लक्ष्मी का सवारी उल्लू है, गणेश का सवारी चूहा है, कार्तिकेय का सवारी मोर है और यमराज का सवारी भैंसा है और विष्णु का सवारी गणुर है, गिद्धराज गणुर। इसका मतलब क्या होता है? क्या गणेश क्या तोरी सरसों बराबर थे कि जो चूहा पर बैठते थे? उनका जबकि मस्तक हाथी का था। हाथी का खाली सूंड रख दिया जाए चूहा पर तो मर जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? तो ये सब प्रतीकात्मक चीज है। जैसे उल्लू का सवारी, लक्ष्मी का सवारी उल्लू है। तो जो संसारिक वैभव, जोरू जाता जमीन, संसारी प्रकृति में जो विश्वास करता है, क्योंकि दो तरह के प्रकृति में लोग होते हैं, एक प्रकृति प्रधान, एक परमात्मा प्रधान। जो प्रकृति में विश्वास करता है, माया लक्ष्मी चाहता है, उसका सवारी उल्लू है। उल्लू का मतलब क्या होता है? उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है। दिन के प्रकाश में उसके आंख में जलन होने लगता है, अनारा खोनरा अनहरिया घर में की तरह भागता है। यानी जो मोह निशा, मोह वाला जगत, जो संसार है, माया, उसी उसको समझ में आता है, वही अच्छा लगता है। और जहाँ प्रकाश वाली बात, परमात्मा की राह वाला बात बताया जाता है, उसको जलन होने लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए लक्ष्मी के सवारी उल्लू बताया गया है। और सरस्वती का सवारी हंस का मतलब होता है कि हंस का गुण होता है कि दूध में अपना चोंच डालता है तो दूध फट जाता है, छेना अलग पानी अलग। तो सार तत्व गहरे थोथा दही उड़ा है। वो असली चीज ले लेता है, नकली परित्याग कर देता है। तो जो संत हंस गुण गाए पर हरि बार विकार, जो संत प्रकृति के होते हैं, साधु होते हैं, साधक होते हैं, भगवान का भक्त होते हैं, तो वो अच्छे चीज ले लेते हैं और माया रूपी विकार को त्याग कर देते हैं। इसीलिए इसका सवारी हंस, सरस्वती का सवारी हंस बताया गया है। सरस्वती का मतलब ये नहीं होता कोई देवी। जिसका स्वर में सत्यता, जो स्वर जो निरोध कर लेता है, ईश्वर निरोध क्रिया के माध्यम से ईश्वर बन जाता है। तो जिसका स्वर में सत्यता आ जाता है, सत्य परमात्मा ही प्रवाहित हो जाता है, वही सरस्वती है। और गणेश का मतलब जो विश्व गण समूह में ईश्वरीय भाव में स्थित, गणेश गण समूह में स्थित ईश्वरीय भाव में जो स्थिति पा जाता है, उसी को गणेश कहा जाता है। और वही निर्मल चित्त रूपी चूहा उसका वाहक होता है। उसी से निर्मल चित्त रूपी चूहा से जागृत होकर, यानी चित्त से जागृत होकर वो सवारी करता है। यमराज का सवारी भैंसा, यानी यमराज काल का प्रतीक है, तो भ्रम भैंसा का प्रतीक है। तो जब मोह माया जगत ही भ्रम बस उसको अच्छा लगने लगता है, तो काल के ही परिधि में रहता है, वो जन्म मरण में पड़ा रहता है। इसलिए संत कबीर गाए हैं कि भैंस क्या है? भ्रम है। उसको जब अच्छा लगने लगता है तो भैंस पदमनी आशिक चूहा मेढक ताल लगावे। भ्रम पूर्ण विचार जब सुंदर लगने लगता है तो पद्मिनी अपने युग जमाने के विश्व सुंदरी थी, तो वो सुंदर थी, तो उसी को प्रति मन में मेढक है, चिति ही चूहा है। तो भैंस पद्मिनी आशिक चूहा, तो चित्त उसके प्रति आशिक हो जाता है और मन में मेढक है जो कि मन ताल मंत्रा बैठाने लगता है। इसीलिए वो काल के परिधि में ही रहता है और जन्म मरण में पड़ा रहता है। इसीलिए उसका सवारी, यमराज का सवारी भैंसा बताया गया है। और शिव का सवारी बसहा बैल का मतलब होता है जिसके हृदय में परमात्मा, सबके हृदय में तो वास है ही है उनका,
लेकिन जिसके हृदय से जागृत होकर श्री स्वरूप सदगुरु और उस निर्देशन के बल पर जो चलता है, उसी के हृदय से सवार होकर और वो अपना साधना आगे बढ़ता है और चलाते हैं। वो बसहा बैल है, उसी को नंदी बैल कहा गया है। ने ही नंदी बैल है, जो श्रद्धा से लग जाता है परमात्मा के राह में, हृदय से श्रद्धा, तो उसको ही नंदी बैल कहा गया है। ने ही नंदी बैल है, उसी का सवारी, शिव का सवारी बसहा बैल और नंदी बैल कहा गया है।